गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के विषय में कि बैलेंस डाइट क्या होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर डाइट। जो भोजन प्राय हम दिन भर में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू राइट क्वांटिटी। प्राय जो हम भोजन खाते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, वो हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसको कि हर एक न्यूट्रिएंट सही मात्रा में उपस्थित हो, और वही हमारी बॉडी को चाहिए। यानी कि फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस और गुड हेल्थ। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए या गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट। हमारी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए दैट आवर बॉडी नीड्स, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन, ना तो कोई भी एक बहुत ज़्यादा, नॉट टू लिटल ऑफ अदर, ना कोई भी दूसरा बहुत कम। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और हमारी डाइट में सही मात्रा में, अच्छी मात्रा में रफेज और पानी भी होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। और इसी प्रकार की डाइट को हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ये सोचते हैं कि सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए एक समान डाइट की ज़रूरत होती है? जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर पे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, क्या सभी को एक ही प्रकार का भोजन चाहिए होता? नहीं। जैसे बड़ों को फैट वगैरह डाइजेस्ट नहीं होता, जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, सिटिंग वर्क नहीं, हार्ड वर्क जिसमें पसीना आता है, उनको फैट वगैरह की ज़रूरत होती है। और जो घर पे या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त डाइट की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों, अभी आपने पढ़ा था ना, कल परसों पढ़ा था ना आपने कि ग्रोइंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, कौन है बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन। तो बच्चों की बॉडी अभी बन रही है, ग्रोथ हो रही है बच्चों की, तो उनको प्रोटीन युक्त डाइट लेनी चाहिए। डू यू आल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो डाइट हम लेते हैं वो हमारे कार्य पर निर्भर करती है, जो भी हम करते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ योर वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। आप एक चार्ट बनाओ जो एक सप्ताह तक आपने जो कुछ भी खाया। चेक वेदर ऑल न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। चेक करो कि जो भोजन हमने खाया है उसमें क्या सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे, जो जो आइटम आपने खाए उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। पल्सेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery good होता, available vegetables and other such food provide many nutrients। ये जितने भी भोजन हमने अभी आपको बताए, जैसे कि दाल है, मूंगफली, सोयाबीन, ये स्प्राउट हुए, सीड उगे हुए, जिनको हम बताया था ना, आपने भी किए थे ना, स्प्राउट बनाए थे ना,
और फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली है और डोसा है, ये फर्मेंटेड फूड होते हैं, साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं। और मिसी रोटी वगैरह होता है, बनाना होता है, स्पाइनेक, सत्तू, गुड़, ये जितने भी हमारी अवेलेबल सब्जियां हैं और दूसरे फूड आइटम्स हैं, इनमें मैनी न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो इस प्रकार से बिना ज़्यादा खर्च किए ही कोई भी बैलेंस डाइट ले सकता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। सही मात्रा में भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड आल्सो भी कुकड प्रॉपरली। इसका पका होना अच्छे तरीके से ज़रूरी होता है, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, जिससे कि इनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो, यानी कि न्यूट्रिएंट्स नष्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स आर गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आप जानते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कि पकाने में और सब्जियों की तैयारी करने में। जैसे हम सब्जियां काट कर, फलों को काट कर धोते हैं तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, तो इसलिए हमें काट कर और छील कर सब्जियों को और फ्रूट्स को नहीं धोना चाहिए, हमें पहले ही उनको अच्छे से धो लेना चाहिए। और जैसे कोई भी अगर हम खट्टी सब्जी कोई चीज़ ऐसी डालते हैं जिसमें खट्टी होती है, तो जो विटामिन सी होता है खट्टे सब्जियों में, सभी में, खट्टे फ्रूट्स में सभी में क्या होता है, विटामिन सी होता है। यदि हम उनको गर्म करते पकाते हैं तो उनके विटामिन से निकल जाते हैं, तो हमें प्रॉपरली पकाना और तैयारी करनी चाहिए। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। यदि हम सब्जियों को और फलों को काट कर और छील कर धोते हैं, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। इनसे उनके कुछ विटामिन से नष्ट हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फ्रूट्स और विटामिन्स, जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, छिलका होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। और इसी प्रकार यदि हम दाल और चावल को बार बार धोते हैं तो उनके भी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं दाल और चावल को धोना चाहिए, 1-2 बार धोना चाहिए बस। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं कि अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन हमारे टेस्ट को बढ़ाता है और पचाने में भी मददगार होता है। एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय कुकिंग आल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देता है, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। मैनी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो अवे। और कई बार क्या होता है कि हम कुछ सब्जियों को और कुछ चीज़ों को पका लेते पहले और फिर उस पानी को ज़्यादा पानी में पकाते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे राइस होता है, ज़्यादा पानी में उबालते हैं और फिर उस पानी को फेंक देते हैं, तो इस प्रकार बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन वगैरह नष्ट हो जाते हैं। चावल से कार्बोहाइड्रेट्स निकल जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा में नहीं, कुछ कम में करना चाहिए। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड। और विटामिन सी पकाने में के दौरान आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम उसको पकाते हैं तो उष्मा से, उस गर्मी से नष्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो क्या हमारे डाइट के अंदर कुछ कच्चे फ्रूट्स और फलों का होना ज़रूरी है? बूझो सोचता है दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, कि इससे तो फैट हमें ऑल टाइम, पूरे टाइम में फैट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। सबसे पहले आपने जब पढ़ा 2-3 दिन पहले तो देखा था ना कि फैट ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रदान करता है बजाय कि कार्बोहाइड्रेट्स के। लेकिन देखो उसके हानियाँ कितनी हैं। 1 कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। यदि हम 1 कटोरी
फैट लेते हैं, मान लो मक्खन लेते हैं या मलाई लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रदान कराएगा बजाय कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने से। इज नॉट इट, क्या यही नहीं है? ऐसा तो है, एनर्जी तो देगा लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो वह सोचता है कि वह खाता है समोसे वगैरह, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ये खाता है और सोचता है कि ये ज़्यादा एनर्जी देगा। डू यू थिंक ही वाज राइट? क्या आप ये सोच रहे हो? अगर वो ऐसा खाता, ये देखो वो जो कैसा हो गया, फैटी फैटी। अगर आप खाओगे तो ऐसे ही हो जाओगे। क्या खाना है आपको? प्रोटीन युक्त, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो। फैट ज़्यादा हो वो नहीं खाना आपको। प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी बिल्डिंग है, वो आपका बॉडी को बनाएगा, ग्रोथ करेगा। तो आपको भुजो के जैसे नहीं खाना है। तो क्या सोच रहे हो, ये ठीक है? नो, नहीं, ऑफकोर्स नॉट, नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत हानिकारक हो सकता है फॉर अस, हमारे लिए। टू ईट टू मच फैट रिच फूड, यदि हम ज़्यादा फैट युक्त भोजन खाएंगे। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और हम ओबेसिटी नाम की कंडीशन से ग्रस्त हो जाएंगे। ओबेसिटी क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मोटा होता है ना, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेस हो गया, वो ओबेसिटी हो गई है, उसको एक बीमारी का नाम है ये। ठीक है बेटा? तो आपको कैसा भोजन खाना है? प्रोटीन युक्त भोजन खाना है। शाबाश। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम। थैंक यू बच्चों।